अफगानिस्तान के एक साबिक वजीर जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी शख्स के तौर पर काम कर रहे हैं। सैयद अहमद सादात साबिका अशरफ गनी हुकूमत में वजीर मवासलात और टेक्नोलॉजी के तौर पर 2018 से 2020 तक खिदमात अंजाम दे चुके हैं। सैयद अहमद सादात ने अशरफ गनी से इख्तिलाफ राय के बाद 2020 में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। वो गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान छोड़कर जर्मनी चले गए थे। सैयद अहमद सादात लैप्जिग में क़याम पजीर हैं। सैयद अहमद सादात साइकिल पर पिज्जे की डिलीवरी पहुंचाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर अफगानिस्तान के तलबा के लिए नई मुश्किलें पैदा हो गई हैं। कई तलबा ने कोर्स मुकम्मल कर लिए हैं और कई तलबा के वीजे की मुद्दत खत्म हो गई है। ऐसे में वो अफगानिस्तान भी नहीं लौट सकते। ऐसे में अफगान तलबा मदद की फरियाद कर रहे हैं। केरल की कालीकट इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में जेर तालीम सोहराब और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म अब्दुल वारिस इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के दफ्तर पर फरियाद लेकर पहुंचे कि इनकी स्कॉलरशिप को नए एजुकेशन प्रोग्राम के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। सोहराब पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, जबकि अब्दुल वारिस कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर चुके हैं। दोनों को ही अब अफगानिस्तान लौटना है, लेकिन वो वापस जाना नहीं चाहते। इसलिए वो चाहते हैं कि ICCR इन्हें तालीम जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप दे। I am studying political science in Kerala and in Mahatma Gandhi University. Yeah, and today we come here in ICCR scholarship, the main office, because we want to request them to extend our scholarship because the government collapsed in Afghanistan and Afghanistan is not safe for us to go back home. And from another side, there is no flight toward Afghanistan to go home. We are requesting from ICCR to extend our scholarship. अफगानिस्तान का फ्यूचर का कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है वहाँ, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि हमारा स्कॉलरशिप को एक्सटेंड करें 2 साल के लिए। तो 2 साल बाद अफगानिस्तान का फ्यूचर का भी कुछ पता हो जाएगा और हम भी कुछ। अफगानिस्तान के हिंदुस्तान में लगभग 16,000 तलबा तालीम हासिल करते हैं। इनमें से तकरीबन 2,000 तलबा को ICCR स्कॉलरशिप देता है। इस साल भी 800 तलबा को स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया गया है। कोर्स डिग्री मुकम्मल करने वाले सोहराब और अब्दुल वारिस जैसे तकरीबन 300 तलबा हैं जिन्हें मुश्किलात का सामना है। अच्छे मुस्तकबिल के लिए तालीम हासिल करने हिंदुस्तान आए इन अफ़गानिस्तान के तालिब इल्मों के लिए मसला ये नहीं कि अचानक ये गरीबुल वतन हो गए, मसला ये भी है कि ये अब वापस नहीं जा सकते। यही वजह है अब जो भी आसरा है वो हिंदुस्तानी हुकूमत से है। कैमरामैन फिरोजवानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल दिनेश पटनायक ने न्यूज़ 18 उर्दू से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि 2000 अफगान तलबा को ICCR से स्कॉलरशिप दी जाती है। इस साल भी लगभग 800 तलबा को स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है, लेकिन इनके लिए हिंदुस्तान आना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि तमाम चीजों पर हमारी नजर है। जो तलबा हिंदुस्तान में है उनकी मदद करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हैं ICCR के डायरेक्टर जनरल दिनेश पटनायक जी। सर, अफगानिस्तान के हालात ख़राब हैं, आपको मालूम है। किस तरह के मसले मसाइल उनके आ रहे हैं, कई तरह की दिक्कतें उनको पैदा हो रही हैं, उनको आप लोग कैसे देख रहे हैं? हमारे पास आज के दिन 2200 करीब अफ़गान स्टूडेंट्स हैं जो कि स्कॉलरशिप में पढ़ रहे हैं और 2500 करीब हैं जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग वगैरह में हैं। बट हम तो स्कॉलरशिप वालों से मतलब है। स्कॉलरशिप स्टूडेंट जो हैं उनमें से 300 जो कि ऑनलाइन कर रहे थे वहाँ से, उनको अभी दिक्कत हो रही है कैसे आएँ यहाँ पे, कोर्सेज कैसे करें। और दूसरा, हम नए साल के लिए 800 स्टूडेंट्स की एडमिशन्स ऑलमोस्ट तय कर चुके हैं, तो उनको कैसे लाया जाएगा इसके बारे में वो अफ़गानिस्तान में वही हैं, वो आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट मुश्किल होगा। बट हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी आज के दिन कि जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनमें से 400 करीब स्टूडेंट इस साल उनके पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा, और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उनको क्या करें, वो वापस कैसे जाएं। हम लोगों की जो बातचीत हुई है, किसी का वीज़ा ख़त्म हो रहा है, उसको वापस जाना है, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता। इसी के साथ साथ कुछ और स्टूडेंट हैं जो वहाँ पढ़ रहे थे, इनको आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं,
तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती, तो स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे हैं कि आप उनको एडजस्ट कर लीजिए। वही हम लोग बेसिकली वही देख रहे हैं कि इनको एडजस्ट करने के लिए उनको तो एडमिशन चाहिए ना। अब एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो गया तो इनको अभी एडमिशन दिलवाना पड़ेगा। क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, फिर 2 साल पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे या कुछ नौकरी करेंगे, बट जो भी करें जब तक उनको एडमिशन नहीं मिलता हम उनको स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। दिल्ली हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों उर्दू टीचरों की तकर्री के लिए 917 असामियाँ निकाली थी, जिसके लिए मुल्क भर से आई दरख्वास्तों की तादाद अब सामने आ गई है। एक RTI में USSSB ने बताया कि मर्दों के ज़ुमरे में 1230 और ख़वातीन के ज़ुमरे में 1142 उर्दू टीचरों के लिए दरख्वास्तें आई हैं। इनमें से 580 ख़वातीन टीचर हैं और 346 मर्द असातिज़ा नौकरियों पर रखे जाएंगे। RTI एक्टिविस्ट शमसुद्दीन का कहना है कि उम्मीदवार ज्यादा हैं, लेकिन गुज़िश्ता मरतबा की तरह उम्मीदवारों को नाकामी से होशियार रहना होगा। जब ख़वातीन ज़ुमरे में 135 में सिर्फ 1 उम्मीदवार और मर्दों के ज़ुमरे में 78 मर्दों में सिर्फ 27 उम्मीदवारों की तकर्री हुई थी। इस मामले में उर्दू एकेडमी के साबिक नायब चेयरमैन अख्तरुल वासी का कहना है कि जितने उम्मीदवार सामने आए हैं, इससे साफ हो गया है कि उर्दू उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में उर्दू टीचरों को लेकर हमारे शाह ये सवाल उठता रहा कि यहाँ पर टीचरों की कमी क्यों रही है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने 917 वैकेंसियां निकाली थी। अब उन पर जिन उम्मीदवारों ने अप्लाई किया उनकी तादाद सामने आ गई है। ये सब कुछ हुआ है एक RTI के जरिए। हमारे साथ हैं शमसुद्दीन साहब, RTI एक्टिविस्ट हैं। शमसुद्दीन साहब, आपने RTI लगाई थी, आखिर क्या जरूरत पड़ी और ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि इतना बड़ा जो नंबर आया है, जो नंबर आ रहा है, क्या उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, हमने RTI लगाने का मकसद यही था हमारा कि बच्चों को कंपटीशन की असल वजह पता चले कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, हमारा कंपटीशन किस कैटेगरी में कितने कितने लोगों के साथ है। तो टोटल RTI का जो जवाब आया 2372 टोटल लोगों ने अप्लाई किया 917 वैकेंसी के लिए। मर्दों की जो वैकेंसी थी उसमें 1230 लोगों ने अप्लाई किया और फीमेल में 1142 लोगों ने अप्लाई किया। मकसद यही है कि हमें कंपटीशन की कैसे तैयारी करनी है। जैसे हमने पिछली बार गलती करी है बहुत बड़ी कि 135 वैकेंसी लड़कियों के लिए निकली थी, उसमें सिर्फ एक लड़की का सिलेक्शन हुआ था। तो इसी फिक्र को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि बच्चों को किसी भी तरह से किसी भी पॉइंट पर आकर कोई गुमराह न कर सके कि भाई हमारा कंपटीशन कितनी वैकेंसी में किसके लिए है। अच्छा, जो 135 वैकेंसियां थी वो फीमेल के लिए थी, मर्दों के लिए भी कोई खास सिलेक्शन नहीं हो पाया था? हाँ, मर्दों के लिए 78 वैकेंसीज थी और उसमें तकरीबन 27 लोगों ने ज्वाइन किया था। तो ये भी बहुत मतलब 40% के करीब रहा और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल 99% लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसमें ये सारी वजह तलाश करते रहते हैं, बच्चे अपने मोटिवेशन लेते रहते हैं ताकि हम इस बार ये गलती ना करें, क्योंकि बम्पर वैकेंसी आई हैं और अच्छा खासे लोगों ने अप्लाई किया है। खूब सारी संस्थाओं ने, बहुत सारे लोगों ने इसका प्रचार किया, बहुत मशहूर की इस बात को कि वैकेंसी के लिए। आप लोग एक्टिविस्ट हैं और उर्दू से जुड़े भी रहे हैं, इसका एग्जाम कब होगा और जो उम्मीदवार हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मेरी एग्ज़ाम तो 8 सितंबर को है और बहुत ही कम वक्त रह गया है, 10-15 दिन रह गए हैं लगभग। तो बच्चों को अपने इन्हीं बातों को, जो पिछली बार की जो गलतियां दोहराई गई हैं, एक तो बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 जो 2 पार्ट में पेपर होता है, इसमें अलग अलग पास होना है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें दोनों पार्ट में क्वालिफाई करना है, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। अगर किसी भी पार्ट में हम फेल हो गए तो मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन। तो क्या ये जो नंबर आया है 2372 के आसपास जो लोग आए हैं, क्या आप मुतमईन हैं? क्या इससे पहले भी इतना बड़ा नंबर आया है? नहीं, इससे पहले इतना बड़ा नंबर नहीं आया। ये इसीलिए आया कि ये सोशल मीडिया पे आपके माध्यम से, आपके जरिए से ये सारी चीज़ें प्रचार की गई, बहुत मशहूर की गई इन बातों को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वैकेंसीज के बारे में पता करें और अप्लाई करें। और इसमें दिल्ली वालों का बड़ा रोल रहा, सब सारे ही तंजीमों का, सारे ही संस्थाओं का, खासतौर से उर्दू अकेडमी का भी रहा उसमें। उन्होंने खूब इसका प्रेस ली अखबारों का। तो जहाँ तक ये बहुत अच्छा नंबर है, मतलब सफिशिएंट नंबर है कि अच्छे लोगों ने अप्लाई किया है। सर, मैं वही बात, मैं तो हमेशा से ये बात लड़ाई लड़ता रहा पूरा। ये मैंने ही मनवाया, याद होगा आपको, तो वाइस चेयरमैन के तौर पे, कि जब ये क्या मैं खास तौर से वो जो क्या वजीर था तालीम का, सरदार क्या नाम था, लवली हमेशा अफसरों के बहकाए में आके यही बात कहता था कि उर्दू टीचर है ही नहीं।
तो मैंने ये बात कही थी और शीला जी ने ये बात मानी थी कि उर्दू टीचर मौजूद हैं, आप एडवर्टाइज तो कीजिए। अब उर्दू टीचर पहले भी आए, अब उर्दू टीचर आज भी आ गए। अब ये हमारा काम है कि हम उर्दू टीचरों को इस काबिल बनाएं कि वो मुकाबला कर सके और सिलेक्ट हो सके। दिल्ली में उर्दू टीचर क्यों नहीं है, क्या उर्दू टीचर जो ट्रेंड है वो नहीं मौजूद है, लेकिन जिस तरह से नंबर सामने आया है 2372 का बड़ा नंबर, उम्मीद की जानी चाहिए 917 वैकेंसियां वो जो परमानेंट वैकेंसियां हैं वो भरी जाएंगी, लेकिन उम्मीदवारों को पूरी तैयारी के साथ आगे आना होगा। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18। दिल्ली हाईकोर्ट ने के हुक्म के बाद दिल्ली पुलिस ने गुज़िश्ता 1 साल से बंद पड़े तबलीगी जमात मरकज के एक हिस्से को मौलाना साद की वालिदा को सौंप दिया है। हाईकोर्ट ने 23 तारीख को समाप्त करते हुए 2 दिनों के अंदर मौलाना साद की वालिदा को इस हिस्से को सौंपने की हिदायत दी थी जहां पर वो रहती थी। इंदौर में हालिया दिनों रूनुमा हुए वाकयात के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने खामोश जुलूस निकालकर अपने एहतजाज का मुजाहरा किया। कांग्रेस कारकुनान हुकूमत की बेहिसी और इंतजामिया की अदम तवज्जोही के खिलाफ राजवाड़ा से कलेक्टर ऑफिस तक पैदल मार्च की शक्ल में जाना चाहते थे, मगर पुलिस इंतजामिया ने इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसको लेकर कांग्रेस कारकुनान और पुलिस के बीच झड़प हुई और पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके भीड़ को किनारे किया। कांग्रेस का इल्जाम है कि कोरोना के नाम पर हुकूमत मजहबी मकामात, तीज त्योहार पर पाबंदी लगाती है, लेकिन बीजेपी के आशीर्वाद यात्रा को खुले तौर पर छूट दी जाती है, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने 2 रोज कबल मुस्लिम चूड़ी फरोश की पिटाई किए जाने और इंतजामिया की सर्दमहरी पर भी अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। इंदौर शहर का प्रशासन पागल हो चुका है, वो लगातार कांग्रेस को लाठीचार्ज भी किया, पानी भी छोड़ा गया। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगातार कार्यकर्ताओं को मारा गया। यहाँ पर जनता देख रही है, आप धर्म के नाम पर पोजीशन नहीं दे रहे हो, एक नेता की पोजीशन दे रहे हो। मेरे को तो मारे मारा, इंदौर कांग्रेस कार्यकर्ताओं मारा, इंदौर जनता मारा, ये जनता का अपमान है। परिवार के सामाजिक कार्यक्रम, तो शादी ब्याह हो या अन्य कार्यक्रम, ये भी परमिशन सरकार दे, ये हमारी मांग है। प्रशासन दे, ये हमारी मांग है। एक तरफ एक नियम, बीजेपी के जितने आयोजन होंगे उसमें भीड़ होगी, कोरोना की कोई परवाह नहीं, और एक तरफ इस तरह की हठधर्मिता, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। तो मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बिजली के बड़े बड़े बिलों के खिलाफ कांग्रेस ने कई बार एहतजाज किया, लेकिन जब हुकूमत नींद से बेदार नहीं हुई तो इस बार कांग्रेस कारकुनान ने बीन और भैंस के साथ वजीर तवानाई प्रद्युमन सिंह तोमर की रिहाइशगाह पर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान पुलिस और कांग्रेस कारकुनान के बीच झड़प भी हुई और पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस कारकुनान के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। वहीं कांग्रेस कारकुनान का कहना है कि कोरोना कहर और बढ़ती महंगाई से आम इंसान वैसे ही परेशान है, इसमें महकमा बिजली की मनमानी और बड़े बड़े बिलों ने आम इंसानों की नींद हराम कर दी है। कांग्रेस ने जाके आंदोलन किया है और उनको जगाया है, और भैंस के आगे बीन बजा के अगर अब भी नहीं जाओगे तो अगली बार गधों से जगवाएंगे उनके लिए। ये हम लोगों ने तय किया है। लगातार गरीबों की जो महंगाई की जो मार पड़ रही, उसकी हम लोगों ने मांग की कि तत्काल बिजली के बिल, लाइट के बिल जो लगातार उल्टे सीधे दाम बढ़ा के दिए जा रहे हैं उनको कम किए जाए, और एक मूल रूप से जो बिजली एक्चुअल सही है उसके बिल लिए जाए। वसूली चल रही है अंधाधुंध, बिजली न टाइम पे मिलती है, किसान ही परेशान है, नौजवान ही परेशान है, महिला ही परेशान है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के जरिए उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह की मौत पर ताज़ियत पेश करने पर अब सियासत शुरू हो गई है। जहां एमयू कैंपस में कुछ नामालूम अफराद के जरिए वाइस चांसलर की मजम्मत करते हुए कल्याण सिंह की साबिका कारकर्दगी को निशाना बनाकर कुछ पोस्टर मखसूस जगहों पर लगाए गए। इसके बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने फौरी इकदाम करते हुए इन्हें हटवा भी दिया था, लेकिन एएमयू के ही कुछ तलबा वाइस चांसलर के इकदाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। तालिब इल्म मोहम्मद सलमान का कहना है कि वाइस चांसलर ने ऐसे शख्स को खिराज अकीदत पेश किया है जो बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार था, इसलिए हम उनके इस इकदाम की मजम्मत करते हैं। एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली का कहना है कि जैसे ही हमें मालूम हुआ हमने ये पोस्टर हटवाए थे, किसने लगाए हैं ये अभी मालूम नहीं हो सका है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने के नाते, अलीगरियन होने के नाते, और इन तमाम चीज़ों के बाद जब एक बाबरी मस्जिद को इन्होंने शहीद किया है तो इनके लिए दुआया कलमात की क्या ज़रूरत थी। जब एक आदमी जुल्म किया है तो जुल्म
करने वाले को जालिम ही कहा जाएगा और हमेशा जालिम कहा जाएगा। लेकिन इसलिए कि उनकी मौत हो गई इसलिए उनके लिए दुआया कलमात कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो जुल्म किया गया उनके लिए उनको जालिम कहा जाएगा। रात में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में मेरे राउंड स्टाफ ने मुझको फ़ोन करके बताया कि यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद की जो बाहरी दीवार है उसके ऊपर 2 पोस्टर लगे हुए हैं और उसको उन्होंने उतार लिया था। और फिर अंदर मस्जिद में वज़ू खाने के पास भी उन्होंने देखा कि 2 या 3 इस तरीके उसी तरीके के पोस्टर ज़मीन पर पड़े हुए थे, तो उसको भी उन्होंने उठा लिया था। और उस पोस्टर के अंदर जो वाइस चांसलर साहब ने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी श्री कल्याण सिंह जी को जो खराज अकीदत किया था, उस पर जो है उन्होंने अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी न कि देश में बल्कि विदेश में अपनी शिक्षा के लिए, अपने मूल्यों के लिए, अपनी तालीम के लिए फेमस है। और ऐसे में AMU का जो एक तरह से नाम है पूरे विश्व में, पूरे सारी जगह पे, वहाँ इस तरह की जब हरकतें सामने आती हैं तो वो AMU के नाम पे भी धक्का साबित हो जाती है। कल्याण सिंह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे और एक सम्मानजनक पद पर थे। उनकी मृत्यु पर अगर कोई व्यक्ति शोक जता रहा है, उसका आप इस तरह से विरोध कर रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। कब्रिस्तानों में नापाक जानवरों के घुसने और कब्रों की बेहुरमती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है कि कब्रिस्तानों की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत की तरफ से किया गया इंतजाम किए गए हैं। इलाहाबाद के सबसे बड़े काला डंडा कब्रिस्तान में सुअरों के घुसने और कब्रों की बेहुरमती के मामले में कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि बल्दिया और मकामी इंतजामिया की तवज्जो इस जानिब बारहा मबजूल कराने के बाद भी कब्रिस्तानों में ममनुआ जानवरों के दाखिल होने पर रोक नहीं लगाई गई। जस्टिस मनोज गुप्ता और जस्टिस दीपक वर्मा की बेंच ने मामले की समाअत करते हुए इलाहाबाद बल्दिया को इस मामले में 3 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। अब इस मामले की मजीद समाअत आइंदा 20 सितंबर को होगी। कब्रिस्तान कमेटी कालाडाड़ा हिम्मतगंज, इसमें आज से कुछ साल पहले इंक्रोचमेंट 72 मकान लोग कर दिए थे। 400 लोग यहाँ पर बसे रहते थे, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने आदेश से हम लोग ने हटवाया था। हटवाने के बाद इसमें बहुत सी चीज़ें हटी थी, बहुत से चीज़ रुक गई थी, जिसमें सबसे मेन चीज़ होता है कि साफ़ सफाई, दूसरा सुअर पालन और फिर जानवर का ना जानवर आता है, गंदे जानवर आते जो कब्रों ख़राब कर देते हैं, जिसे हम लोग ने मांग किया था। कई बार हमने नगर निगम में भी दिया कि ये सुअर को रोका जाए, पकड़ने के लिए भेजा जाए। तो ये तो सुअर के लिए कभी कभी भेज देते, बाकी नहीं भेजते हैं। और उसके साथ साथ जब हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रोचमेंट किया था तो कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व फिर से उसमें किसी न किसी बहाने वो फिर कब्जा करना चाहते हैं। तो इससे मेरी प्रशासन से भी मांग है कि अब कोई भी आदमी इस कब्रिस्तान के अंदर में बसने न पाए। अकोला के गंगानगर इलाके में वाक़ मस्जिद अक्सा में एक नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी की जानिब से मुनक़्क़िदा इस नशिस्त का मकसद मुस्लिम माशरे में पैदाशुदा मसाइल को हल करना है। प्रोग्राम में अलग अलग जमातों और तंजीमों के जिम्मेदारान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारा आज का ये प्रोग्राम इस्लामी माशरा क्यों और कैसे के उन्वान से रखा गया है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हमारे मिल्ली मसाइल को कैसे और क्यों कर हल किया जाए। इस सिलसिले में हम लोग सर जोड़ कर बैठे हैं। खुसूसन जो मसाइल है वो है जदीद फ़िक्री चैलेंजेस को लेकर, तालीमी निज़ाम और सिस्टम को लेकर, और इसी तरह फ़िक्री इर्तिदाद को लेकर कैसे इस्लामी बनाया जाए और उसके लिए क्या जिद्दोजहद की जा सकती है और कोशिश की जा सकती है। उस कोशिश को हम बुराकार ला कर के इंशाअल्लाह माशरे को सुधारने और उसकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। इस मकसद के तहत ये प्रोग्राम। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से शादियां बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। सबसे ज्यादा मुश्किलात और मसाइल गरीब लड़कियों की शादियों में पेश आ रही हैं। बेंगलुरु से एक अच्छी खबर यह है कि यहां गरीब लड़के और लड़कियों के लिए मुफ्त इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम दोबारा शुरू हुआ है। यहां की मारूफ समाजी शख्सियत तजीन उमर की क़यादत में कायम ह्यूमन टच नामी तंजीम ने 2 साल के वक्फे के बाद इज्तिमाई शादियों के अपने प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया है। बेंगलुरु के यतीमखाना अहले इस्लाम में 7 गरीब जोड़ों का निकाह अंजाम पाया। दूल्हा दुल्हन की नई जिंदगी के लिए जरूरी साजो सामान फराहम करते हुए गरीब माँ बाप को राहत फराहम करने की खूबसूरत कोशिश देखने को मिली। अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन टच ट्रस्ट की जानिब से
2019 में आखिरी हुआ था, अब ये 2021 में फर्स्ट प्रोग्राम हुआ है। अल्लाह के फजल से आज 7 जोड़ों का निकाह हुआ है। इसमें 5 जोड़े कुप्पम से आए हैं आंध्र प्रदेश के और 2 जोड़े हिमालय के हैं। बेसिकली ये इदारा हम लोगों का ये इरादा है कि हम लोग विमेन को एम्पावर करें, औरतों के लिए वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो थोड़ा इंग्लिश में, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट मुस्लिम विमेन फेसेस ये लेन देन का है। तो अगर हम ये कट करेंगे तो वी कैन प्रोटेक्ट द गर्ल्स ने तो एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज वेन दे लिव इन बैकवर्ड एरियाज बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन भी होता है गर्ल्स का। तो जस्ट टू प्रोटेक्ट द गर्ल्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन और उनका दीन मुकम्मल करने के लिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ। पिछले साल न्यूज 18 उर्दू और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क इन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। तो वहीं अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो फिर रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज 18 की पहल।